हे राजन, मरना तो सबको है, लेकिन अपनी मृत्यु का भय किसी को नहीं है। मृत्यु के बारे में सोचते नहीं। तुम धन्य हो कि तुमने ऐसा प्रश्न किया है जो पूरे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए है। लाखों करोड़ों रुपए कब लगाने के बाद आप कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई कुछ बनता है, लेकिन इतना सब बनने के बाद भी ईमानदारी से सोचो, कभी क्या प्रश्न किया है कि मेरा कल्याण कैसे होगा? हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भागवत कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव सुनाओ तो भगवान की इस भागवत कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रारंभ किया। उद्धव चरित्र, इसमें उद्धव जी का भी वर्णन आता है। लीला चरित्र, श्री उद्धव जी विदा होकर विदुर जी से मैत्री जी के ऋषि के पास जाते इत्यादि प्रसंग है। विदुर जी का प्रश्न और मैत्री जी का वर्णन, फिर उन लीलाओं का वर्णन है। विराट शरीर की उत्पत्ति का वर्णन है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कैसे हुई इसका वर्णन है। नारायण की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा, जब समस्त ब्रह्मांड में जल ही जल था। अब सुनिए, हमने पहले दिन कहा था, काफी लोग कहते हैं कि हम बंदर की औलाद है। सुनिए, हम कहां से आए? हमारे पूर्वज बंदर थे, पता नहीं किसने पढ़ा दिया और हम पढ़ते ही चले जा रहे हैं। हम बंदर की औलाद नहीं, हम ब्रह्म की औलाद है। गेहूं बोओगे तो गेहूं ही मिलेंगे, बाजरा बोओगे तो बाजरा ही मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? मक्का बोओगे मक्का ही होगा, आलू बोओगे आलू ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि नींबू बो दो तो आम हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमरूद का बीज बो दो तो तरबूजे हो जाएंगे। जो बोओगे वही, जो बीज जैसा होगा फल भी वैसा ही होगा। हम ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं। इसलिए हमारी आत्मा जो है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहित पावकः। जैसे ईश्वर बाधित नहीं है, अबाधित है, हर जगह है, वैसे ही आत्मा भी न उसे आप काट सकते हो, न आप उसे जला सकते हो, न उसे आप डुबा सकते हो। आपकी आत्मा अजर अमर है, ठीक परमात्मा की तरह। क्यों? ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। हम बंदर के अंश नहीं है, हम ब्रह्म के अंश हैं, हम ईश्वर के अंश हैं। किसके अंश हैं? जोर से बोलो। जो सारे गुण ईश्वर में, वही सारे उनमें बहुत संख्या में है, हमें थोड़ी थोड़ी संख्या में। वही सारे गुण हैं हमें, जो ईश्वर के गुण हैं वो सब गुण हैं हमें। ईश्वर दया करता है, कभी कभी आपको भी दया आती है। ईश्वर राक्षसों पर क्रोध करता है, कभी कभी आपको भी क्रोध आता है। ईश्वर भरण पोषण करता है, आप भी तो भरण पोषण अपने परिवार का करते हैं। ईश्वर जन्म देता है, हम सब जन्म देते हैं। ईश्वर देखता है, हम भी देख रहे हैं। ईश्वर बोलता है, हम भी बोलते हैं। ईश्वर सुनता है, हम भी सुनते हैं। ईश्वर जहां भक्त बुलाते वहां चला जाता है, हम भी चले जाते हैं, हम भी चलते हैं। जो गुण ईश्वर के हैं वही गुण हम में है। उनमें मात्रा अधिक है, हमें मात्रा कम है, क्योंकि हम अंश हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो बस हम यहां मिलाए जा रहे हो। आ रही है? अब सुनो, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ। संसार में जब प्रलय होती है तो समस्त बीज परमात्मा में ही जाके समा जाते हैं, और जब परमात्मा में जाके समा जाते हैं तो परमात्मा फिर निद्रा में चले जाते हैं। और जब निद्रा में जाते हैं तो जब बहुत वर्षों बाद योग निद्रा से दूर उनकी जब नेत्र खुलते हैं, निद्रा भंग होती है, तो एको हम बहुत श्यामा, उनके मन में एक संकल्प होता है कि अब मुझे एक से बहुत होना है। तो एक से बहुत होने के लिए वो क्या करते हैं? संकल्प करते हैं कि बहुत हो जाए। अभी तक यहां पर दो नहीं है, एक ही है, नारायण ही है। दो नहीं है, एक ही है। तो संकल्प होते ही उनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? कमल उत्पन्न होता है।
कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, ब्रह्मा जी की तप करते हैं, नारायण भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और नारायण भगवान कहते हैं कि जाके सृष्टि का सृजन करो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं, हमें हमारी नहीं पता, हम सृष्टि का सृजन कैसे करेंगे। तो भगवान मुस्कुराकर ब्रह्मा जी को देखते हैं, अपनी कृपामयी दृष्टि से ब्रह्मा जी को एक क्षण में चारों वेदों का ज्ञान प्रदान कर देते। बोलो राधे राधे। एक बात सुन लीजिए, ब्रह्मा जी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं गए थे, ना स्कूल में गए थे, ना कॉलेज में गए थे, ना यूनिवर्सिटी में गए थे। भगवान की कृपामयी दृष्टि से एक क्षण में ब्रह्मा जी को चारों वेदों का ज्ञान हो गया। आप पूरे जीवन भर पढ़ लो पर चारों वेद आपको याद नहीं हो सकते। अगर हो भी जाएं तो उसको आप लगा नहीं सकते, लगा भी लें तो उनके मर्म को आप पूरे जीवन भर में नहीं जान पाओगे। और ब्रह्मा जी ने एक क्षण में जान लिया सब कुछ। किसकी कृपा से? भगवान की कृपामयी दृष्टि से। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन करना प्रारंभ किया। ये तो सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रकट किया। चारों भाई छोटे से, उन्होंने कहा कि तुम विवाह करो। बोले हम विवाह नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करोगे? अरे बोले विवाह के बाद भजन छूट जाता है, हम भजन करेंगे, विवाह नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने साफ दे दिया, हमारी बात नहीं मानते हो, हम तुम्हें साफ दे दे, तुम कभी बड़े नहीं होगे। बोले बहुत बड़ा आशीर्वाद है महाराज, बहुत बड़ा आशीर्वाद है, साफ नहीं है, ये आशीर्वाद है। कैसे? बोले महाराज हम बड़े हो जाते, यहाँ पर बच्चे बैठे हुए, 18 साल के बच्चे कौन कौन है? 18 से ऊंचे वाले। हाँ, 12-13 साल में जाओ, जब तुम्हारी 12-13 साल उम्र थी उस समय, या नहीं और थोड़े जाओ कि कलयुगी लोग हो तुम और थोड़े जाओ 8-9 साल की एज में कौन स्त्री कौन पुरुष कोई भेद पता समझ में पड़ता था? कोई आकर्षण होता था स्त्री पुरुष में? लेकिन जब 14-15 हुए तब फर्क आया कि नहीं? एज के साथ फर्क आया। प्राकृतिक ये फर्क नहीं था पहले, हाँ या ना? जैसे जैसे बड़े हुए तो अपोजिट, लड़कियों को लड़के, लड़कों को लड़कियां, एक एज के बाद। प्रारंभ में छोटे छोटे साथ में खेले, कोई फर्क नहीं, वो थप्पड़ वाके दे, वो आके थप्पड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न तो काऊ की इज्जत गई, न काऊ को सम्मान। छोटे क्या इज्जत क्या सम्मान, बच्चे। लेकिन जब बड़े हो जाएं, 14-15 साल के, 16 साल के, तब हमारी बहन को कोई देख भी ले तो 18-19 साल के भाई को क्या बीतेगी बताओ? क्या करेगा? मुंह तोड़ देगा उसका, हाँ या ना? कैसे तोड़ देगा? बोल तूने मेरी बहन को ऐसे देखा क्यों? क्योंकि पता है उसकी नजर में वासना दिख रही है उसे। ये कब आती है वासना नजरों में? एक एज हो जाने के बाद। और अपोजिट स्त्री पुरुष में आ ही जाएगी फीलिंग। उन्होंने कहा महाराज आपने हमें साथ दिया, हम बड़े नहीं होंगे, ये तो आपका वरदान है, हम तो बचपन में रहेंगे, भजन करेंगे। क्या पता कल को बड़े हो जाते, कोई कन्या सुंदर सी हमें भा जाती, फिर उससे विवाह करते, फिर फंस जाते। ये तो आपने आशीर्वाद दे दिया, न बड़े होंगे, न कोई कन्या हमें आकर्षित कर सकेगी और ना ही हम विवाह करेंगे। एक और बात बता दे बच्चों से, जो बच्चे यहाँ कॉन्टिन्यूस 3 दिन से लगातार कौन कथा सुन रहे हैं? जो बच्चे लगातार आ रहे हैं। अच्छा एक और प्रश्न, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में ऐसे भी बच्चे होंगे जो इधर झांक भी नहीं रहे होंगे, है कि नहीं? यही तुम्हारा सौभाग्य है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म के सुकृत हैं जो तुम्हें यहाँ पर खींच के ला रहे हैं। और उन लोगों के पूर्व जन्म के कोई ना कोई पाप रहे होंगे, वो तो उनके लिए भी यही रहा है, लेकिन वो इधर आ भी नहीं सक रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उनको लगता है ये हमारे विषय का सब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा विषय नहीं। 1-2 दिन आपको मुश्किल लगी होगी, लेकिन अब आपका मन खींच के ला रहा है आपको यहाँ। आज आप अपनी मर्जी से आए हो यहाँ, कोई लाया नहीं है आपको। आज आपका क्यों? कल 2 दिन तक आप तैयार हो चुके हो इसके लिए, और अब 7वें दिन तक छोड़ नहीं पाओगे इसे, मैं गारंटी से कह रहा हूं। जिन्होंने बैठकर सुना है वो इस सब्जेक्ट को क्लियर समझ चुका है। और मैं
जितने सुन रहे हैं वो सब सुधर जाएंगे गारंटी नहीं, पर इनमें से 2-4 जरूर सुधरेंगे, उनके जीवन में बदलाव आएगा, इस बात की गारंटी मैं व्यासपीठ से लेता हूं। मैं फिर कह रहा हूं, शहरों के साथ साथ अब हमारे स्कूल और कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी भागवत कथा होनी चाहिए। ये विनोद जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है कि इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया। एक ऐसे नहीं, जोर से ताली बजाओ। आप सच मानिए, ये सरल काम नहीं है, और सही माने में सच्चा ज्ञान यही है। अब सुनिए, हमारे बच्चों को ये सिखाया जाता है कि बचपन से पढ़ो लिखो कुछ बन जाओ, लेकिन हमारे घरों में हमारे बच्चों से नहीं कहा जाता तुम भजन करो, तुम पूजा करो, तुम पाठ करो। नहीं मतलब इनसे। आप ध्यान से सुनिए, लोग कहते हैं कि अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, भजन करने की नहीं। बच्चों से कहो अरे भजन किया करो, अरे बोले खेलने कूदने की उम्र है, बाद में करें। फिर थोड़ा बड़ा हो जाए, बोले अब करो भजन, अरे महाराज अब पढ़ाई का लोड है, पढ़ने दो, बाद में देखेंगे। फिर अब करो भजन, पढ़ भी लिए, कंप्लीट हो गई डिग्री, अरे बोले महाराज कुछ दिन और रुक जाओ। अब क्यों रुक जाओ? बोले अभी अभी नई नई शादी हुई, तुम्हें पढ़ाई नहीं पढ़ रही। ले चलो, शादी भी होगी। अब छोटे वो नन्नू मुन्नू हो गए 2-3, अब तो पढ़ ले, अब तो भजन कर ले। अरे महाराज हम भजन करेंगे तो इनको कमा के कौन खिलाएगा? अब तू ही बता कब करेंगे, तू ही बता कब करना भजन। अरे बुढ़ापे में करना क्या है, भजन ही करना है। बुढ़ापे में भजन ही तो करेंगे। अब यहाँ जितने भी बुजुर्ग बैठे जो अपने आप को समझते, वैसे मेरी नजर में यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं, सब जवान हो, लेकिन जो अपने आप को बुजुर्ग समझते, ईमानदारी से बताओ बुढ़ापे में भजन होता है? क्या कह रहे हैं, होता है कि नहीं? ऑलमोस्ट नहीं कर रहे हैं, सब मना कर रहे हैं। कभी सर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी वो रीढ़ की हड्डी खिसक गई, कभी आंख खिसक गई, कभी कान खिसक गए, कभी पैर स्नान कर रहे थे सारे के सारे बाथरूम में खिसक गए। हंसिए नहीं, हंसिए नहीं, मैं आपको बुढ़ापे की प्रॉब्लम से फेस करा रहा हूं। हंसना तो इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी बुजुर्ग हूं, आप भी होंगे, ये सब हमें फेस करनी है। मूर्ख है वो आदमी जो ये कहता है कि हम बुढ़ापे में भजन करें। अगर भजन करना है तो आज करो, आज चाहे तुम्हारी जो भी एज है। डोंट थिंक अबाउट टुमारो माय डियर। व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू डू राइट नाउ। This is your right time. Who has seen tomorrow? You said always. Who has seen tomorrow? बुढ़ापा आएगा, इस बात की गारंटी क्या है? पहली बात तो बताओ, बुढ़ापा आएगा? और वैसे भी घबरा क्यों रहे? बुढ़ापे में इतना ही शौक है तो आजकल के तो बच्चे बुढ़े होते, जवान हो कहां रहे? इनको 5 किलोमीटर दौड़ा के दिखा दो, मान जाओ ये जवान है। 1 किलोमीटर में सांस फैल जाएगी इसकी। हाँ या ना? मैं तो पहले कहा था बुढ़ा है। ये माँ बाप को गलतफहमी है जो कह रहे मेरे घर में जवान पैदा हुआ है। जवान नहीं, ऑलरेडी बुढ़ा पैदा हुआ है। जवान तो कभी हुआ करते थे। कई महाराजों, कई देखो बुजुर्गों को भी मिलो, अभी भी जवान ही दिखते हैं। आज हम एक डॉक्टर साहिबा जी से मिले, वो यहीं बैठी हैं, 84 ईयर्स ओल्ड, ये बैठी हमारे सामने। कोई कह नहीं सकता, और इतनी एक्टिव, इतनी समाज की सेवा में आज भी लगी हुई है। 84 ईयर्स, सही माने में ये जवान है और हम लोग बुजुर्ग हैं, क्योंकि हम कोई सेवा नहीं करता। इसलिए एक और बात बता दें, बचपन की माला 100 माला के बराबर है, जवानी की 1 माला 50 माला के बराबर है, और बुढ़ापे की 1 माला 1 माला के ही बराबर है। इसलिए जब समझ में आ जाए तब भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। कल के ऊपर मत छोड़ो, भजन आज से शुरू करो, अभी से।
तो चारों भाइयों ने मना कर दिया, हम विवाह नहीं करेंगे। तो फिर सप्तऋषि इत्यादि को जन्म दिया, रुद्र भगवान का प्राकट्य हुआ। यहां भगवान के 12 अवतार का भी वर्णन है। जय और विजय इन दोनों को सनकादिक ऋषियों के द्वारा साप का भी वर्णन है। बड़ी सुंदर कथा है। एक बार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान का दर्शन करने के लिए आए। जय और विजय ने उनको रोक लिया भगवान के द्वारपाल ने। जय और विजय ने जब रोका तो बहुत आग्रह करने पर भी जब उन्होंने नहीं जाने दिया, तो जय और विजय को सनक सनंदन सनकादिक ऋषियों ने शाप दे दिया, तुम्हारी भगवान के द्वार पर रहकर भी दुष्टों जैसी प्रवृत्ति हो गई है, हम तुम्हें शाप देते, तुम 3-3 जन्मों में राक्षस बनो। भगवान ने बाहर आकर उनका क्रोध शांत किया और भगवान ने उन दोनों जय और विजय से कहा, चिंता मत करो, जब जब तुम राक्षस की योनि में जाओगे तब तब हम अवतार लेकर आएंगे और तुम्हारा उद्धार हम अपने हाथों से करेंगे। तो वही जय और विजय रावण और कुंभकर्ण बने, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने, शिशुपाल और दंतवक्र बने। वही जय और विजय कौन है? वो भगवान के द्वारपाल। सबसे पहले महाराज मनु, ध्यान से सुनना, महाराज मनु इस पृथ्वी के पहले मानव हुए। महाराज मनु और रानी शत्रुघ्न, यहां से 2 जनों की ये जो पति पत्नी वाली सृष्टि है, यहां से प्रारंभ हुई। इससे पहले सब एक ब्रह्मा जी के, पहले नारायण के संकल्प से, फिर ब्रह्मा जी के संकल्प से सब प्रारंभ हुआ। समझ लो, यहां से पति पत्नी, जिसे मैथुन सृष्टि कहते हैं, मैथुनी सृष्टि, वो यहां से प्रारंभ हुई, महाराज मनु और रानी शत्रुघ्न। एक और बात सुन ले, सिर्फ भोग के लिए स्त्री पुरुष का मिलन नहीं है, सुयोग्य कन्या, सुयोग्य संतान का जन्म हो, सुयोग्य संतान सृष्टि को मिल सके, इसलिए गृहस्थों में मनुष्य को जाना चाहिए। ध्यान से सुने, आपकी कुपुत्र संतान तुम्हारी 100 पीढ़ियों को डुबा सकती है और एक सुयोग्य संतान तुम्हारी हजारों पीढ़ियों को उतार सकती है। एक सुयोग्य संतान। तो ये विवाह सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लव मिल जाए जीवन भर के लिए, इसके लिए शादी नहीं है। समझ रहे? शादी आपके धर्म अनुसार आपके पितरों तक और आपको भी तारने की जिम्मेदारी लेती है शादी विवाह। इसलिए बहुत सोच समझ के इन विषयों पर अपने बुद्धि को कंट्रोल में रखना चाहिए। बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। ये भगवान की लीला है। महाराज मनु रानी शत्रुघ्न इस पृथ्वी के पहले मानव हुए। उनके 2 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां। उनकी पुत्री का विवाह, देवहूति का विवाह जो मंजली थी, उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ में हुआ। कर्दम मुनि के साथ में जब विवाह हुआ, उनसे 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान श्री कपिल देव का प्राकट्य हुआ। बोले कपिल देव भगवान की। तो देवहूति ने श्री कपिल देव भगवान से पूछा, ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़े ज्ञान का प्रसंग है। यहां थोड़ा सा हमें बड़ी सावधानी से इस प्रसंग को सुनना चाहिए, और जो इस प्रसंग को सावधानी से सुनेंगे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देवहूति कहती है, पुत्र मेरे जैसा भाग्यवान कौन होगा संसार में, मेरे जैसी भाग्यवान स्त्री कोई नहीं होगी। मैं राजा की बेटी हूं, योगी की पत्नी हूं, भगवान की मां हूं। समझ में आया? राजा की बेटी, जो संसार के पहले राजा हैं महाराज मनु, मैं उनकी पुत्री हूं। योगी, मेरा पति योगी है, कर्दम जैसा योगी है। राजकुमारी भी मिल जाए तो मन भ्रमित नहीं होता। विवाह किया देवहूति के साथ में और योग में बैठ गए हजारों वर्ष के लिए।
आजकल की कन्याओं को योगी पति नहीं मिलता, बल्कि भ्रष्ट पति मिलता है। हाँ या ना? जवाब दो। सिर्फ एक हीरोइन का पोस्टर देखकर जिसके मुंह से लार गिरती हो, ऐसा भ्रष्ट पति कैसे सुयोग्य संतान दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, बहुत गजब की बात, ध्यान से सुनना। ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति इन प्रकार के पुत्रों को, संतानों को अपनी बेटी देता है, वो खुद अपनी बेटी को और अपने आप को नरक में धक्का मारता है। बताऊं कि नहीं? सावधानी से सुनना। इस प्रकार के लोगों के सामने, लोगों से कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो। बोलूं? पहला, जो व्यक्ति नशा करता हो, शराब पीता हो या ड्रग्स लेता हो, स्मोक इत्यादि करता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। ध्यान से सुनना। अब इसका दुष्परिणाम क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर वो व्यक्ति नशा करेगा तो सबसे बड़ी बात है कि वो व्यक्ति जब नशा करेगा तो उसकी बुद्धि उसके कंट्रोल में नहीं होगी, और जब उसकी बुद्धि कंट्रोल में नहीं होगी तो वो घर में लौटेगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा, अपने माँ बाप से भी लड़ेगा झगड़ेगा, और तुम्हारी बेटी से भी लड़ेगा झगड़ेगा। और अधिकांश आप घरों में जाकर देख लो, अधिकांश घरों में लड़ाइयां पति पत्नी में सिर्फ और सिर्फ उसकी विषय है शराब। शराबी बच्चे को कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा धनाढ्य हो। बच्चों से मेरा निवेदन है, लुक एट मी, हेलो एक्सक्यूज मी, लुक एट मी, सिर्फ मुझे देखते रहो, सुनते रहो। चर्चा बाहर जाके जरूर करना इस विषय पे कि महाराज ने जो कहा वो सही है कि गलत है। चर्चा जरूर करना, चिंतन करना, मनन करना। मैं जो कह रहा हूं सिर्फ अपने ऊपर मत लेना कि मैं शराबी हूं तो महाराज गलत बोल रहे हैं। ये सोचना कि क्या आप अपनी बहन को, बेटी को, या किसी रिश्तेदार की बहन बेटी को किसी शराबी को देना चाहोगे? चारों एंगल से सोचना, तब उसका परिणाम निकालना, तब तुम्हें सत्य समझ में आएगा। सिर्फ ये सोचो मैं पीता हूं, नहीं नहीं मेरे से तो हो ही जानी चाहिए, मैं थोड़ी बुरा हूं, ऐसे नहीं। तुम दे पाओगे क्या? या दे पाए तो वो सुखी हो पाएगी क्या? उन घरों में जाके देखो, जब शाम को पति पी के आता है, गालियां देता है जवान बेटियों के आगे, उल्टी सीधी गालियां, जिनके कभी सोच नहीं सकते वो ऐसी गालियां उनकी बहन बेटियां सुनती है उनके मुंह से, मां के आगे बोलता है वो। तो जो व्यक्ति शराब पीता हो उसे कभी भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। नशा करता हो उसे कभी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। अगर कोई दे रहा है तो अपनी बेटी को वो नरक में धक्का मार रहा है, उसे कन्यादान का कोई फल मिलने वाला नहीं। पहले चेक करो, पता करो पीता तो नहीं। दूसरा, जो व्यक्ति अपनी बहन मां को नाचते हुए देखता हो और उनके आगे भी वो नृत्य, उनके बीच में रहकर नृत्य करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी कभी अपनी बहन बेटी नहीं देनी चाहिए। पूछो क्यों? हमारी बहन बेटियां, हमारी मां नाच रही और हम भी उनके साथ में नाच रहे हैं, पर्दा खत्म हो गया। जब वो मां को नाचते हुए देखता है, हमारे घर, हमारे ब्रज में तो ये रिवाज था, जब मां कोई शादी फंक्शन इत्यादि की बात अलग है, जैसे अपने घर में कोई शादी है तो उसमें तो सारे परिवार जन इकट्ठे होकर नृत्य कर रहे, कोई विषय अलग है, उस विषय को छोड़ दो। कोई विषय ही नहीं है, पार्टी हो रही है, फिल्मी गानों पे सब बहन बेटियां नाच रही हैं, जवान बहन के साथ भाई नाच रहा है। इस तरीके का जो माहौल हो, ऐसे लड़के को कभी भी अपनी बहन बेटी नहीं देनी चाहिए। नहीं, क्यों? बोले नहीं तो वो भी तुम्हारी बहन बेटी को भी उस ऐसी पार्टियों में नचाएगा। और आई एम सॉरी टू से, ऐसे कई कहानियां मेरे कानों में आई हैं। महाराज हमारा पति हमसे ये काम कराता, हम क्या करें? बोलो काम मर जाए। अब इतना ही हिंट दे सकता हूं मैं इस व्यासपीठ से, तो आप समझिए कि आपने और हमने कौन सा अपराध किया। तीसरा, जो व्यक्ति अपने माता पिता की इज्जत न करता हो उसे कभी भी अपनी बहन बेटी मत देना।
कभी भी बेटी का विवाह उससे मत करो जो अपनी माँ का ही आदर न करता हो। अपने आप कल्पना करके सोचो, आप सोचो एक बार, जो व्यक्ति अपनी माँ का आदर नहीं करता वो तुम्हारी बेटी का कितना आदर करेगा? पूछो। जो अपनी माँ से तू तड़क बोलता हो, जोर जोर से बोलता हो, चीखता हो, चिल्लाता हो, वो तुम्हारी बेटी का कितना आदर कर लेगा? और जो आदर नहीं करेगा उसकी आने वाली पीढ़ी कैसे होगी? कैसी होगी आने वाली पीढ़ी? इसलिए जो अपने माँ बाप का आदर न करे, ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। चौथा, जो देवी देवता, भगवान, गीता, पुराण इत्यादि इनमें बिलीव न करता हो, जो धर्म को न मानता हो, सनातनी होने के बाद भी उनसे दूर भागने की कोशिश करता हो, ऐसे व्यक्ति को भी अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। पूछो क्यों? पूछो क्यों? एक तो वो खुद नास्तिक है, तुम्हारी बेटी को भी वो नास्तिक बनाएगा। अगर न बनी तो लड़ेगा, झगड़ेगा, और आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको निश्चित नास्तिक बनाएगा। जो तुम्हारी बेटी धार्मिक हो, वो धार्मिक ना हो, फिर दोनों में लड़ाई होगी, उनसे ही संतान होगी, संतान होगी तो वो अपने माँ बाप को लड़ते हुए देखेंगे। वो माँ बाप को देखेंगे कि ये आपस में ऐसे लड़ते हैं, ये दादी दादा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ये भगवान की रिस्पेक्ट, ये धर्म के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं। तो आने वाली बच्चे सीखते कैसे? बोलो। जब वो नास्तिक होगा तो आने वाली पीढ़ी भी नास्तिक होगी। और नास्तिक उसी को कहते हैं जिसने हमें जन्म दिया है, हम उसी का आदर करने से मना करना, वही नास्तिक। और इन्हीं कारणों से हमारा जो वंश है वो जो है गलत दिशा में चला जाता है। इसलिए इन 4 प्रकार के लोगों के साथ कभी भी अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहिए। चाहे घर में पैसा कम हो, लेकिन संस्कारी बच्चों के साथ में अपनी बहन बेटी का विवाह इसलिए करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी आपके वंश में सुयोग्य संतान प्रकट हो, जन्म ले, और वंश जो हों वो संस्कारी हों, जिससे अपना भी कल्याण कर सके और आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण कर सके। इसलिए बहुत जरूरी है। तो मेरी बात से एग्री हो कि नहीं? कौन कौन एग्री है? तो भारत के सब तमाम बेटों से मेरा निवेदन है, आप ऐसा बनने का प्रयास कीजिए। अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे बनना सीखो। बुरा बनने में टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड लगता है बुरा बनने में, अच्छा बनने में जीवन लगता है। और इसलिए अच्छे लोगों की इज्जत होती है, बुरे लोगों की नहीं। इज्जतदार बनो। एक और बात, इज्जतदार ही इज्जत दे सकता है, बदतमीज किसी को इज्जत नहीं दे सकता। और प्रॉब्लम यह है कि आजकल इज्जतदार लोग कम हैं। जहां चले जाओ गरिया रहे हैं लोग एक दूसरे को। इज्जत देना सीखो, आदर करना सीखो। शक, आप खुद अच्छे बनो। आप अच्छे बनोगे, आपको देख के 4 लोग अच्छे बनेंगे। रोल मॉडल बनना हो तो किसी गली में रहने वाला सीधा सिंपल आदमी भी अगर अच्छा हो, उसे अपना रोल मॉडल बना लो। जरूरी वो बहुत बड़े पर्दे पे दिखे तुम्हें, छोटे पर्दे पे, छोटी गलियों में, छोटे गांवों में भी अच्छे लोग रहते हैं, और उनको रोल मॉडल बनाकर कुछ अच्छा बनिए, जिससे तुम्हारा नाम वंश सब बढ़ सके। राधे राधे। अब हम आपको बताते हैं, माँ ने कितनी अच्छी बात कही। मैं राजा की बेटी, योगी की पत्नी और भगवान की मां हूं, तो मेरे समान भाग्य किसका होगा। पर पुत्र एक बात बताऊं, मेरी इंद्रियां बड़ी ही विचित्र हैं, अभी तक तृप्त नहीं हुई हैं। मेरी इन दुष्ट इंद्रियों ने मुझे दुख दे रखा है, मैं क्या करूं? इन दुष्ट इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करूं? मुझे मार्ग दिखाओ। तो श्री कपिल देव भगवान कहते हैं, मां सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं, और आप लोग भी ध्यान से सुनना। 10 मिनट इतना ध्यान देना कि आपको अपने जीवन का रहस्य समझ में आ जाएगा। सिर्फ 10 मिनट। राधे राधे, राधे राधे।